जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखता है वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यह किसी और ने नहीं बल्कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था। उनके साथ बचपन से ही छुआछूत किया जाता, कक्षा के बाहर बिठाया जाता, उनकी किताबें फाड़ दी जाती। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, शिक्षा को ही सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया। कमजोर और शोषित लोगों के लिए 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज के वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी घटनाएं, महान सत्याग्रह, कालाराम मंदिर पूना पैक्ट के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू गांव में एक महामानव का जन्म हुआ था। उनका नाम श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर था। उनके पिताजी सूबेदार रामजी मौलाजी सकपाल तथा माताजी भीमाबाई सकपाल थीं। जैसे तैसे उनके पिताजी स्कूल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन छोटी जाति के होने के कारण उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया जाता है। चपरासी उन्हें दूर से पानी पिलाता है, नाई उनके बाल नहीं काटता है। जब वह अपनी माँ से पूछते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि किसी किताब में लिखा है, जिसके कारण उन्हें अछूत माना जाता है। यहीं से शुरुआत होती है उनके महामानव बनने और संघर्ष की कहानी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं एक दिन ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। बाबा साहेब बचपन से ही मेधावी छात्र थे। पढ़ने में काबिल होने के बावजूद भी उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की। बड़ौदा के महाराज की सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 1913 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। इसी तरह उन्होंने संघर्ष करते हुए 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 20 मार्च 1929 को बाबा साहेब ने चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया था, जिसका नाम था महान सत्याग्रह। इस तालाब के पानी को अन्य धर्म के लोग और जातियों के लोग पी सकते थे, लेकिन अछूतों को इस तालाब से दूर रखा गया था। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए और सभी लोग महाड़ के चवदार तालाब पहुंचते हैं। वहां पर सबसे पहले अम्बेडकर अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पीते हैं और फिर हजारों की संख्या में गए लोग पानी पीते हैं। यहाँ तक कि इस आंदोलन में अम्बेडकर अपने साथ 3 पालतू कुत्तों को भी ले गए थे। बाबा साहेब का यह पहला सत्याग्रह था जिसमें हिंदुओं ने दलित लोगों का बहुत खून बहाया, लेकिन आखिर में जीत बाबा साहेब की हुई। दलितों के जीवन का संघर्ष का एकमात्र लक्ष्य मंदिर में बैठना नहीं था, बल्कि जो लोग अपने फायदे के वक्त दलितों को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं, उनके मंदिर, भगवान, धर्मशास्त्र इन्हीं दलितों के छूने से अपवित्र हो जाते हैं। 2 मार्च 1930 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अछूतों को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया था, जिसका नाम था कालाराम मंदिर सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में करीब 15,000 दलित शामिल हुए थे। 3 मार्च 1930 को सत्याग्रही की 4 टीम बनाई गई, जिन्हें मंदिर के चारों दरवाजों पर तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस तथा मंदिर के पुजारियों ने विरोध करते हुए मंदिर के सभी दरवाजों को बंद रखा था और शहर के सरवण हिंदुओं ने सत्याग्रह करने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। पत्थर बरसाए तथा लाठियों और डंडों से वहां आए दलित लोगों की पिटाई की गई। इसके बावजूद भी दलित लोगों ने हिंसा नहीं की, बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह आंदोलन करीब 6 साल तक चला, परंतु राम के मंदिर का दरवाजा दलितों के लिए हमेशा बंद रहा। इसके बाद इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा कर दी। यह लड़ाई मंदिर में सिर्फ प्रवेश करने की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की थी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने एक कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी। इसमें दलितों को 2 वोट डालने का अधिकार दिया गया, जिसमें से एक वोट से वे अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए 20 सितंबर को ऐलान कर दिया कि जब तक दलितों को 2 वोट डालने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस बात का पता लगते ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, एक नेता के लिए वो अपने हजारों दलित लोगों को धोखा नहीं दे सकते, भले उन्हें फांसी दे दी जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत समझाया कि दलितों को 2 वोट डालने का अधिकार इसलिए दिया गया है जिससे दलित लोग पॉलिटिकल पावर में आ सके और बराबर का हक मिल सके, लेकिन इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
लोगों की बढ़ती नाराजगी और देश की बिगड़ती हालात को देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यरवदा जेल पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी घटनाओं को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।